आज तो बहुत सौभाग्य है महाराज जी, आपका दर्शन हो गया जी। बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, बहुत दिनों से परेशान थे कि किसी भी तरह से आपका दर्शन हो जाए। सब परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी की कृपा है। राधा रानी का भावपूर्ण दर्शन तो देखिए कितना सुंदर, कितना भावपूर्ण है। छवि यहाँ पर निहार कर देखिए। पूज्य महाराज जी यहाँ पर मौन व्रत धारण किए हुए साधना करते हैं। यहाँ पर हमारे सरकार जी का दर्शन तो आप देखिए। यहाँ ब्रजभूमि में यहाँ सरकार जी विराजमान है। राघव सरकार, सीता मैया और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। तो वो भावपूर्ण छवि जो है वो देखने को मिल रही है और वो दर्शन अभिभूत करने वाला है कि ब्रजभूमि में, घने वन घने जंगल में जहाँ पर महाराज जी साधना कर रहे हैं, कितनी सुंदर छवि जो है विराजमान किए हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही स्वरूप हैं। और ब्रज में आकर जो है भगवान राम जी ने भी यहाँ पर जो है धनुष बाण को छोड़कर मुरली को धारण कर लिया था, मुरली धारण कर ली थी। महाराज जी कितने वर्षों से हैं यहाँ? 7-8 वर्षों से जी। महाराज जी ने यहाँ मौन धारण किया हुआ है और महाराज जी कुछ बोलते नहीं, बस ये है कि हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, सौभाग्य का दिन है कि संत महाराज जी का दर्शन हो गया, मौनी बाबा जी का दर्शन हो गया। आप सब समझ सकते हैं कि कैसे साधना में लीन थे महाराज जी, तपस्या साधना में एकदम अपने चेहरे को ढके हुए। आज इसी तरह से साधना की ज़रूरत है, इसी तरह से तपस्या की ज़रूरत है और वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज पूज्य महाराज जी को देख लिया तो फिर जो है वो दर्शन मात्र जीवन धन्य हो गया। कितने वर्षों से महाराज जी यहाँ साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। गांव के लोगों से जानेंगे, पूछेंगे। महाराज जी का यहाँ क्षण मात्र का दर्शन वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आइए गांव के लोगों से भी बातचीत करते हैं। मैया ये देख रहे हैं मौनी बाबा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कई वर्षों से ये यहाँ पर हैं, साधना कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर आए? बाबा ऐसे आए, अब यहाँ साधना ऐसे कर रहे हैं। अभी क्या कोई मंदिर ऊना बने, कोई धर्मशाला कोई बनेगी जी। तो मंदिर पर ही बाबा जी रहते जी। हाँ। ये देख रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब न्यू है भजन करे तो जावत राखे राम जावत रहिए। हाँ जी जी। तो संत को पैसे की क्या जरूरत, कुटिया की क्या जरूरत? अब ऐसा तो है कोई आ जाए भूखो तो अच्छा, बाबा तो उसके रहने तो के लिए तो कोई रट जाए रास्ता में परकम्मा चले यहाँ का जी, तो उनको राशन बन जाए, कछु भोजन ऐसी व्यवस्था हो जाए जी, ऐसी व्यवस्था जी। हाँ। तो यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। हाँ के लोग जी। हाँ, आम है बाबा। तो ऐसे साधना में मैं देख रहा हूँ बहुत देर तक लीन हो जाते हैं। कभी बैठ गए तो साधना में ही लीन हो जाते हैं, करीब आधे घंटे तक तो मैं देख रहा था। करे बाबा के घंटा घड़ी लगा के करे जी। बैठ जाते, चद्दर ओढ़ लिया, ये भगवान की चुप्पी करे, चद्दरी ओढ़ के। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, चद्दर ओढ़कर। तो ये हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं। हाँ, हरे रामा कृष्णा को जाप करते हैं जी जी। तो यहाँ पर बैठकर फिर प्रसाद कहाँ ग्रहण करते हैं? कुटिया है? कुटिया ना बाबा, झोपड़ी है कहते रही, झोपड़ी है। अब पैसा आ जाएगा भगवान ठाकुर जी देगो ये जी, यही देंगे जो कुछ देंगे जो जब यहाँ बनेगा जी। तो साधना में ऐसे घंटे 1.5 घंटे बैठे रहते हैं जी। गांव के लोग क्योंकि राजस्थान के हैं, बहुत कम बोलते हैं, अभी भी ब्रज की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए घूंघट लज्जा आप सबको साथ में दिखाई दे जाएगी। यहाँ तक कि माताएं भी लज्जा करती हैं, घूंघट करती हैं। यहाँ की परंपरा उन्होंने अभी भी धारण की हुई है। बाबा जी की कुटिया दिखाते हैं, जो मौनी बाबा हैं उनकी कुटिया देखिए, साधारण सी कुटिया है और यही कुटिया में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौनी बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दे दिया मन से, जिसे भी आशीष के 2 वचन बोल दिए, वो बात सिद्ध होती है, साबित होती है। और इसीलिए पूरे ब्रज क्षेत्र से बहुत दूर दूर से भक्तगण, श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और बाबा जी का
दर्शन करते हैं। महाराज जी का दर्शन कैसे करना है उसके बारे में आप सबको स्थान स्थल के बारे में बता देते हैं। बरसाना से जब आप नंदगांव की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे फिर एक आपको बहुत बड़ा नाला दिखाई देगा। उस नाले से आप सब बढ़िएगा सुनहरा की ओर। सुनहरा गांव की तरफ बढ़ेंगे। ये राजस्थान स्टेट में लगता है और भरतपुर जिला है। वहाँ पर आप आएंगे तो वहाँ पर मौनी बाबा आप सबको मंदिर में बैठे हुए साधना करते हुए दिखाई दे जाएंगे। पीछे अगर देखेंगे तो पीछे घनघोर जंगल, यहाँ पर आपको फसल तो दिखाई दे जाएगी लेकिन पीछे घनघोर जंगल आप सबको दिखाई देगा। तो इन जंगल में तपस्या साधना बाबा जी करते हैं और समय जब मिलता है तो शाम के समय में ठाकुर जी राघव सरकार के सामने जो है ध्यान और साधना में लीन हो जाते हैं और वो यहाँ मौन धारण कर लेते हैं। तो मौनी बाबा जी का दर्शन आप सब भी अगर ब्रज 84 कोसी परिक्रमा लगाते हैं तो उस मार्ग पर, उस रास्ते पर सुनहरा गांव के पास पड़ेगा, वहां पर पूज्य महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। एक बार देखिए कुटिया पे जल की व्यवस्था कैसे महाराज जी ने की है कि यहाँ ऊपर जल है जिससे कोई भी राहगीर आता है, कोई भी अगर साधु संत आते हैं तो वो जल का ग्रहण कर सकते हैं, जल ले सकते हैं। साथ ही छोटा मोटा जो सामान है, जो छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो महाराज जी ने वहाँ पर रख रखी हैं, क्योंकि संत महाराज जी लोगों को गृहस्थी, परिवार और सारे जंजाल से कोई लेना देना नहीं। बस उनको है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी जी का स्मरण करें। ब्रज की इस यात्रा में निश्चित मैं बता रहा हूँ मेरे एकदम रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति होती है जब मैं बोलता हूँ, जब मैं बातचीत करता हूँ और जब मैं राधा रानी ठाकुर जी के नाम लेता हूँ तो जैसे लगता है कि एकदम शरीर में बस उन्हीं का भाव, उन्हीं की भक्ति एकदम आत्मा में समाये हुए हैं, उन्हीं का स्मरण बार बार आता है। तो जब आप ब्रज क्षेत्र में आएंगे, ब्रज भूमि में आएंगे तो आप सबको भी यही अनुभूति होगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे, केवल ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो एक बार मौनी बाबा को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही आशीर्वाद आप हम सब भक्तों को देते रहें।